हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग देख रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम लोग टाइप 8 तक हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में टाइप 9 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, आईयूपीएसी नेमिंग का। टाइप 9 में हम लोग देखेंगे अगर पेरेंट चेन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो तब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं। देखिए टाइप 9 इफ बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में दोनों बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा ये पेरेंट चेन है ना, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। डबल ट्रिपल दोनों मौजूद हो तब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें भी देख लीजिए, है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और ब्रांच लिखते समय फिर साइक्लो को लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट को, फिर एन इन आइन में से किसी एक को, है ना, या फिर दोनों को लिख सकते हैं। एन इन आइन लिखा जाता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, ब्रांच का पोजीशन दिखलाते हैं, इन का भी पोजीशन दिखलाते हैं, आइन का भी पोजीशन दिखलाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का भी पोजीशन दिखलाते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर पेरेंट चेन पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, इन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे, आइन लिखेंगे। लेकिन अगर ये भी आ गया और ये भी आ गया तो इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अगर इसको और इसको लिखना, इसको और इसको लिखना हो एक साथ, तब पहले किसको लिखेंगे। तो देखिए, इन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ये ई से स्टार्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, ये वाई से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले नाम पहले आ रहा है, कौन सा नाम पहले आ रहा है, ये वाला ना। इन ई से स्टार्ट होता है, वाई एन वाई से। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो ये नाम पहले लिखाएगा। समझ में आया? तो हमेशा याद रखिएगा। तो अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा, तो ये भी आएगा और ये भी लिखाएगा। तो किसको पहले लिखेंगे, हमेशा इसको लिखेंगे, है ना, पहले, उसके बाद ही इसको लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जब बेंजीन रिंग हमारा पेरेंट चेन बन जाए तो ये और ये तीनों के जगह हम लोग को बेंजीन लिखना होता है। जब पेरेंट चेन हमारा बेंजीन हो तब साइक्लो वर्ड रूट और एन इन आइन के जगह एक शब्द लिखा जाता है, बेंजीन। क्लियर है? अब यहाँ पर 9वां टाइप में आपको एक नोट याद रखना है। क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एन इन आइन के बाद ए ई आई ओ यू या फिर और वाई आए आए तो ई को हटा दिया जाता है। ई कौन सा? ये वाला ई। समझ में आया? ये वाला ई को हटा देना है। कोई दिक्कत? कब? जब ये सब लिखने के बाद अगर भवेल या फिर वाई आ जाए, है ना, ए ई आई ओ यू या फिर वाई आ जाए, तब हम लोग इसका ई को हटा देंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे इसका नेमिंग करना हो, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये हमारा पेरेंट चेन हुआ, फिर इसका नंबरिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक तो नंबरिंग इधर से होगा, 4, ये 5। अब इसका नेमिंग करेंगे, नाम, आईयूपीएसी नेम। तो पहले ब्रांच को लिखा जाता है, इस चेन पर ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए। फिर साइक्लो को, चेन हमारा खुला है तो साइक्लो भी छोड़ दिए। वर्ड रूट, चेन पर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट हम लोग लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में से किसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आइन भी है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन भी है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इन भी है। तो ये आइन है, ये इन है, तो किसको पहले लिखेंगे, तो इसमें भी अल्फ़ाबेट देखेंगे। देखिए आइन है, वाई से स्टार्ट होता है, ये डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ये ई से स्टार्ट होता है ना। तो कैसे, किसको पहले लिखेंगे, देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, ये आइन है, और
ये ट्रिपल बॉन्ड आइन है, ये डबल बॉन्ड हमारा इन है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें भी अल्फ़ाबेट देखेंगे, इसको पहले लिखेंगे इन। तो पहले 3 नंबर पर इन है ना। फिर इसका बारी आएगा, ये लिख लिए, फिर इसका बारी आएगा, 1 नंबर पर आइन है। बात समझ में आया? अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स नज़र आ रहा है, ये पूरा ख़त्म हो गया है ना। जब भी ये और ये आए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले यही लिखाएगा फिर ये लिखाएगा। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स ये पूरा कंप्लीट। सेकेंडरी सफिक्स चेन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। ये नाम लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है, ये जो दिख रहा है क्या बोले, एन हो, इन हो या आइन हो, उसका पीछे वाला ही है ना। इसको देखिए, इसको इन है ना, इसका पीछे वाला ही आइन है, इसका पीछे वाला ही हटा दिया जाता है। कब? जब इसके जस्ट आगे इधर ये सब आ जाए, ए ई आई ओ यू या फिर वाई। तो ये वाला ई, इन का ये पीछे वाला ई हटेगा या नहीं, तो ये सामने देखेंगे हम लोग, इसके जस्ट सामने, नंबर नहीं, इससे नंबर से आगे सामने ये जो अल्फ़ाबेट है, ये यहाँ में से ए ई आई ओ यू वाई, वाई है ना, ये वाई है ना, मतलब ई तब हटेगा जब इसके सामने ये सब दिख जाएगा। ये इनमें से कोई भी नज़र आ गया तो ये हट जाएगा अपने आप। तो देखिए वाई नज़र आ रहा है ना, ये नंबर नहीं, नंबर से आगे देखना है, वाई जस्ट आगे इसके सामने ये है ना, आँख के सामने वाई, तो ये हट जाएगा अपने आप। तो इसको हटा देते हैं। समझ में आया? अब उसी तरह से यहाँ आइन दिखा, इसका ई हटेगा या नहीं, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो ये हमारा रहेगा। बात समझ में आया? अब देखिए इसमें थोड़ा समझाते हैं। लिखने के बाद हटाना है फिलहाल के लिए, है ना, लिखने के बाद हटाना है। ये चीज़ विशेष करके आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। अब देखिए इसका पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? गिनती जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हमारा 8 नंबरिंग हुआ। अब नाम लिखेंगे। देखिए पहले ब्रांच को लिखा जाता है, तो ब्रांच इसमें नहीं है, छोड़ दिए। साइक्लो, चेन हमारा खुला है, साइक्लो भी छोड़ दिए। वर्ड रूट, चेन पर टोटल कार्बन कितना है? 8, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ड रूट 8 के लिए ऑक्ट आता है। यहाँ तक ख़त्म। अब यहाँ में से देखेंगे क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इन, यहाँ भी इन है, ये आइन है, ये इन है, ये इन है, तो किसको पहले लिखेंगे? तो इन वाला पहले लिखाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसको भी। तो इन पहले लिखाएगा, तो 4 में है, फिर कितना में है? 6 पर है ना, 6 में भी तो है। तो जो चीज़ एक जैसा, जो देखिए ये इन है और कहीं है, हाँ यहाँ भी है। तो जो चीज़ एक जैसा हो उसको एक ही जगह लिखा जाता है, सेम टाइप का चीज़ को एक ही जगह। तो 6 में भी है, इन है ना, तो लगातार 2 नंबर आया तो झट से हम लोग डाई लिखते हैं, उसके बाद ही इन लिखना है, कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया, है ना। अब इन हो गया, अब ये बच गया ना, ये आइन है, कितना नंबर पर? अब इसका नाम लिखेंगे, कितना नंबर पर? 1 आइन। समझ में आया? ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिए। इन भी लिखा गया, आइन भी लिखा गया, इन भी और आइन भी पूरा हम लोग अच्छे से लिख चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा। अब नाम लिखने के बाद क्या करना है? देखिए पहली बात तो ये देखिए, एन इन आइन अगर कहीं पर भी लिखा हो तो इसका पीछे वाला ई को हटाया जाता है। कब? जब इसके तुरंत बाद ये सब आ जाए, ए ई आई ओ यू और वाई। तो देखिए यहाँ इन नज़र आ रहा है ना, यहाँ इन, इसका ई हटेगा या नहीं ये सोचना है। तो इसके जस्ट सामने देखना है, ये सब तो नज़र नहीं ना आ रहा है, आ रहा है, ये वाई नज़र आ रहा है ना, देखिए जस्ट सामने वाई नज़र आया ना, तो ये हट जाएगा अपने आप। उसी तरह से आइन नज़र आया, इसका पीछे वाला ई हटेगा या नहीं, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, समझ में आया, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला रहेगा। समझ में आया?
कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इस तरह से लिखेंगे। अब खास बात, हम लोग देख चुके हैं कि चेन पर जब भी बॉन्ड कोई रिपीट हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो, तो वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड तो रिपीट हुआ ना, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट नहीं हुआ लेकिन डबल तो हो गया ना। तो डबल रिपीट हो या फिर ट्रिपल रिपीट हो जाए तो वर्ड रूट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ए। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, है ना। तो दो चीज़ आप लोग को इस नौवा टाइप में नोमेनक्लेचर करते समय ध्यान रखना है। एन इन आइन का ये पीछे वाला ई हटेगा कब, जब इसके सामने जस्ट बाद इसके सामने ए ई आई ओ यू और वाई ये सब दिख जाए, वोवेल और वाई, है ना, दिख जाए तो हट जाएगा, ये वाला ई हट जाएगा, ये पीछे वाला ई। उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट में ए जोड़ देना है। समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। देखिए पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। ये हमारा पेरेंट चेन, नंबरिंग किधर से होगा, मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक इधर से पड़ा तो नंबरिंग इधर से होगा। ये एक, ये हमारा दो, ये हमारा तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखेंगे। देखिए पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पोजीशन दिखलाते हुए, है ना। तो कौन सा ब्रांच पहले लिखा है, देखिए पहले इधर से जाते हैं तो इस ब्रांच का नाम ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है। इस ब्रांच का नाम है इथाइल, ई से स्टार्ट होता है। और इस ब्रांच का नाम भी इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर ब्रांच आ गया, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। ये भी मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। चलिए अब नेमिंग करते हैं, नाम लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रांच लिखाएगा, ये वाला ना, ब्रोमो। कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है ना। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से 3 पर है, और कहीं पर है ऐसा वाला नहीं है तो 3 ब्रोमो लिख लेंगे। ये हमारा खत्म। अब किसका बारी, ई वाला का, है ना, इथाइल का। तो देखिए 4 नंबर पर है और कहीं पर है ऐसा वाला, 8 नंबर पर है तो कॉमा 8, है ना, इथाइल। तो लगातार 2 नंबर आया तो झट से हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, फिर इथाइल। ठीक है, इथाइल भी, ये भी कंप्लीट, ये भी। अब क्या बचा, ये बचा मिथाइल और मिथाइल। देखिए 9 पर है और कहाँ पर, 10 पर है। फिर 9, 10, है ना, यहाँ पर लिखेंगे डाई। लगातार 2 नंबर आया ना तो डाई लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे। ब्रांच का नाम हो गया। अब ब्रांच देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये ख़त्म। साइक्लो, चेन हमारा खुला है, साइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट, चेन पर टोटल कार्बन 12, तो 12 के लिए वर्ड रूट डूडेक, वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में से किसको चुनेंगे, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड इन आया, यहाँ पर आइन है ना। तो किसको पहले लिखेंगे, इन, अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पहले इन को लिखेंगे। 4 नंबर पर इन, फिर 6 नंबर पर आइन, है ना, फिर 6 नंबर पर आइन है। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, नाम लिखने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल रिपीट हो रहा है क्या। डबल रिपीट नहीं हुआ है, ट्रिपल भी रिपीट नहीं हुआ है, तो वर्ड रूट में ए नहीं जोड़ना है। अगर हो जाता रिपीट तो वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, एन इन आइन कहीं तो लिखा होगा ना, देखिए एन इन है ना और आइन है, इसका पीछे वाला ई ये दिख रहा है, ये तब हट जाएगा जब इसके सामने
AEIOU और Y आ जाएगा। तो इसके सामने देखिए है ना, ये 6 नंबर को नहीं देखना है, जस्ट पहला अल्फ़ाबेट है ना, ये Y है ना, इन्हीं में से आ रहा है ना, इनमें से कोई भी नज़र आए, Y आया ना, ये Y दिख गया, इसके सामने Y दिख गया, तब ये खुद को छुपा लेगा, गायब हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। उसी तरह से आइन दिखा, इसका ई हटेगा या नहीं, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से। ये हमारा ये हमारा ये हमारा है ना। अब यहाँ से नेमिंग करेंगे इसका। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये हमारा पेरेंट चेन। फिर नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। इधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक 1 नंबर पर है, इधर से नंबरिंग होगा। ये हमारा 4 5 6 7 8 9। अब नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए, इस ब्रांच का नाम क्या है, नाइट्रो। इस ब्रांच का नाम क्या है, आइडो। आई से होता है स्टार्ट। इसका नाम इथाइल, ई से होता है। इसका नाम नाइट्रो, एन से। तो अब नाम लिखना है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहले ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा, तो देखिए, ये एन से, ये आई से, ये वाला पहले लिखाएगा, है ना। तो पहले इथाइल लिखेंगे, कितना पर है, 6 पर। देखिए 6, और नहीं ना है इथाइल, नहीं है, एक ही ठो है इथाइल। उसके बाद क्या लिखना है, इथाइल ख़त्म होने के बाद किसका बारी आएगा, आइडो का बारी आएगा, है ना। 4 नंबर पर है, और कहीं पर है आइडो, नहीं है, तो 4 आइडो। फिर किसका बारी, नाइट्रो का बारी, इसका। ये कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 3 पर है और कहाँ पर, 8 पर है ना, नाइट्रो। लगातार 2 नंबर आया, तो झट से हम लोग डाई लिख के नाइट्रो लिखेंगे। हो गया, ये हमारा ब्रांच पूरा कंप्लीट कर लिए ब्रांच। अब ब्रांच खत्म होने के बाद साइक्लो, चेन हमारा खुला है, साइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट, चेन पर टोटल कार्बन 9 है, तो नॉन लिखाएगा वर्ड रूट, ठीक है, नॉन। उसके बाद वर्ड रूट हमारा ख़त्म। फिर एन इन आइन में से क्या लिखाएगा, तो देखिए यहाँ पर आइन है, ट्रिपल बॉन्ड आइन, फिर यहाँ इन, फिर यहाँ भी इन। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले इन आता है ना। तो 4 में है और 6 में है, 4 में और 6 में है ना। तो 4 और 6 में है, तो लगातार 2 नंबर आया, तो झट से डाई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। समझ में आया? अब ये ख़त्म, ये बच गया। फिर आइन लिखेंगे, कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, 1 आइन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट। सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या देखना है, पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है या नहीं। तो देखिए, डबल रिपीट हो रहा है ना, ट्रिपल नहीं हो रहा है, लेकिन डबल तो हो रहा है ना। चाहे डबल रिपीट हो जाए, चाहे ट्रिपल रिपीट हो जाए, ऐसा केस में अगर रिपीट हो जाए डबल या ट्रिपल, कुछ कोई भी, तब वर्ड रूट में हम लोग ए जोड़ देते हैं, तो ए जुड़ेगा यहाँ पर। समझ में आया? यहाँ पर ए जोड़ देंगे, नोना। कोई दिक्कत, नोना लिखाएगा यहाँ पर, नोना। 4 6 डाई इन, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात, यहाँ क्योंकि डबल और डबल डबल रिपीट हो गया ना, ट्रिपल भले नहीं हुआ लेकिन डबल तो हो गया, तो ऐसा केस में कोई भी रिपीट हो जाए, वर्ड रूट में ए जोड़ना है। अब दूसरी बात हम लोग को क्या चीज़ करना है,
एन इन आइन का ई वाला हटेगा, एन इन आइन, इन है ना इसका पीछे वाला ई, या आइन का ये पीछे वाला ई हटेगा या नहीं वो देखना है। देखिए इसके आगे अगर ए ई आई ओ यू और वाई दिख जाए, इसके जस्ट आगे, तो वाई तो दिखा ना, तो ये हमारा हट जाएगा। ये वाला हटेगा या नहीं, ये तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा रहेगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे वाला, ये इसको देखते हैं। पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक किधर से पड़ रहा है, इधर से भी एक, इधर से भी एक, फिर इधर से 1 2 3 4 पर मिलता है, इधर 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, मतलब नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड इधर से पड़ेगा। ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। ठीक है, अब नाम लिखना है। तो पहले ब्रांच को लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ब्रांच पहले देखेंगे, इसका नाम फिनाइल है पी से, इसका नाम मेथोक्सी एम से स्टार्ट होता है, इसका नाम भी फिनाइल है पी से, इसका नाम इथोक्सी है ई से स्टार्ट होता है। खत्म। अब देखिए ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कौन ब्रांच पहले लिखाएगा, ये वाला इथाइल 5 नंबर पर, और कहीं पर है नहीं, 5 इथाइल। खत्म। उसके बाद एम आएगा या पी आएगा, एम एन ओ पी, एम आएगा पहले ना। तो देखिए ये वाला मिथाइल मिथोक्सी पहले लिखा गया 4 नंबर पर, और कहीं पर है नहीं है, तो मिथोक्सी 4 मिथोक्सी। उसके बाद इसके बाद आएगा हमारा ये फिनाइल, फिनाइल यहाँ भी है और कहाँ पर, यहाँ पे है, तो 3 और 6 में है फिनाइल। लगातार 2 नंबर आया ना, तो पहले डाई लिखेंगे, उसके बाद ही फिनाइल लिखेंगे। फिनाइल खत्म, ब्रांच पूरा खत्म। अब साइक्लो, चूंकि चेन साइक्लिक नहीं है तो ये खत्म, ये भी नहीं आएगा। वर्ड रूट, चेन में टोटल कार्बन 9 है, तो हम लोग नॉन लिखेंगे, यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा, नॉन। फिर वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में से देखिए, ये आइन है, ये इन है, ये आइन है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इन को लिखेंगे, 4 नंबर पर है। फिर आइन को लिखेंगे, यहाँ 1 में भी है और 8 में भी है। लगातार 2 नंबर आया, पहले डाई लिखेंगे, फिर आइन लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, चूँकि चेन पर कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा, छोड़ देंगे। अब देखिए पहले क्या करना है, वर्ड रूट में ए जुड़ेगा या नहीं वो देखना है। देखिए क्या पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ट्रिपल तो रिपीट हो रहा है ना, तो वर्ड रूट में ए जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? वर्ड रूट में हम लोग खुद से क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो एन इन आइन का ई, ये है ना पीछे वाला ई, हटेगा या नहीं, ये वाला हटेगा या नहीं, इसके जस्ट सामने देखिए, जस्ट सामने लिखने के बाद सोचना है। जस्ट सामने देखिए डी आया ना, ए ई आई ओ यू और वाई दिख जाता तो ये वाला ई हट जाता, चूंकि यहाँ डी दिखा तो ये वाला रहेगा। समझ में आया? जस्ट सामने तो डी पड़ रहा है तो ये रहेगा। अब ये वाला ई हटेगा या नहीं, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है तो ये भी रहेगा, है ना। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ। अब इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ, इधर जाएगी, इधर इधर इधर, लंबाई ज़्यादा है। नंबरिंग किधर से होगा, देखिए इधर से अगर गिनती करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 3 पर, इधर से 1 ही पर, नंबरिंग इधर से होगा।
ये 9, ये हमारा 10, ये 11, ये हमारा 12। पहले ब्रांच को लिखना है। देखिए, पहले हमको ब्रांच को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर देखें तो ब्रांच ये ब्रोमो है, ये वाला मिथाइल एम से, ये वाला मिथाइल एम से, और ये भी मिथाइल है एम से। तो पहले किसको लिखेंगे? पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो देखिए कितना नंबर पर, 3 नंबर पर है ना। तो लिखेंगे पहले 3, और कहीं नहीं है। 3 ब्रोमो पहले लिखाएगा, फिर किसका बारी आएगा? मिथाइल का। यहाँ भी है 4 पर, यहाँ भी है 6 पर, 10 पर है, 4 पर है, 6 पर है और 10 पर है। मिथाइल है ना, 3 नंबर लगातार आया, तो पहले ट्राई लिखेंगे, फिर हम लोग मिथाइल लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, है ना। ब्रांच खत्म। साइक्लो खुला चेन है, नहीं आएगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट 12 कार्बन चेन में, तो डूडेक। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ये वर्ड रूट खत्म, है ना। वर्ड रूट हमारा खत्म। अब यहाँ में से देखेंगे तो देखिए, इधर से आइन आया, फिर इन आया, फिर आइन आया, फिर इन आया। तो पहले किसको लिखेंगे? पहले इसको लिखना है ना। दोनों आ गया तो पहले इन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में वही आ रहा पहले। देखिए कितना नंबर पर इन है? पहला 5 पर है, फिर 9 पर है, 5 कॉमन 9, है ना। लगातार 2 नंबर आया तो पहले डाई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। ठीक, इन भी ख़त्म। उसके बाद आइन 1 नंबर पर है, फिर 7 नंबर पर है, 1 नंबर पर है, फिर 7 नंबर पर है, डाई आइन। ये पूरा खत्म। सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि फंक्शनल ग्रुप में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है पैरेंट चेन में, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा। अब नाम लिखने के बाद क्या करना है? पैरेंट चेन में देखना है डबल या ट्रिपल रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए ट्रिपल भी रिपीट हुआ है, डबल भी। तो ऐसा केस में वर्ड रूट में, यही ना वर्ड रूट है, इसमें हम लोग खुद से ए जोड़ेंगे। अब दूसरा चीज़, एन इन आइन, यहाँ इन है ना, इसका पीछे वाला ही, ये एन इन आइन में ये आइन है ना, इसका पीछे वाला ही हटेगा या नहीं। तो देखिए इसके जस्ट सामने ये दिखे, डी दिखा ना, तो ये वाला नहीं हटेगा। वोवेल या फिर वाई दिखना चाहिए तो हट जाता है ना। ये सब दिखता है, इसके जस्ट सामने ये सब ए ई आई ओ यू या फिर वाई दिखता तो हटा देते, नहीं हटेगा भी, क्योंकि डी आया है ना सामने, तो नहीं हटेगा। अब ये वाला, अब ये भी नहीं हटेगा, क्योंकि सामने तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ, है ना, इस कंपाउंड का। अब देखिए समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ब्रांच लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए इसका नाम लिखना है। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। पेरेंट चेन का नंबरिंग इधर से होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। ये 5, ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 7 होगा, ये हमारा 8 होगा, ये 9 होगा, ये हमारा 10 होगा, ये 11 होगा, ये हमारा 12 होगा। अब नाम लिखना है। तो देखिए नाम लिखने के लिए करते क्या है, पहले ब्रांच को लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ब्रांच कहाँ है? ये हमारा प्रोपाइल पी से, ये हमारा इथाइल ई से, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, अब नाम लिखेंगे। कौन पहले लिखाएगा? कौन सा ब्रांच? इथाइल पहले, ई पहले, ये वाला लिखाएगा अल्फ़ाबेट में, यही पहले आएगा। तो 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर इथाइल,
ख़त्म। उसके बाद ये इसका बारी प्रोफाइल 4 नंबर पर है और कहीं नहीं है। ख़त्म। ये भी कंप्लीट, ब्रांच कंप्लीट। अब साइक्लो, चेन खुला है, साइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट देखिए 12 कार्बन, तो हमारा वर्ड रूट डूडेक, वर्ड रूट खत्म। एन इन आइन में से तो देखिए इधर आइन आया, फिर इन आया, फिर आइन आया, फिर आइन इन आया। तो पहले किसको लिखेंगे? इन को। 5 नंबर पर है, फिर 10 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, फिर 10 नंबर पर है, लगातार 2 नंबर। तो पहले डाई लिख लेंगे, उसके बाद ही इन लिखेंगे, ठीक है। फिर आइन को लिखना पड़ेगा, आइन यहाँ भी है, फिर 7 नंबर पर, फिर एक पर, फिर 7 पर, लगातार 2 नंबर। तो पहले डाई लिखेंगे, फिर आइन लिखेंगे, है ना। ये हमारा ख़त्म। सेकेंडरी सफिक्स, चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, है ना। सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरा नाम हुआ। नाम लिखने के बाद क्या करना है? चेन में डबल या ट्रिपल रिपीट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। ट्रिपल भी रिपीट हुआ, डबल भी, कोई भी एक रिपीट हो जाना चाहिए, चाहे डबल हो या ट्रिपल रिपीट हो जाए। तो वर्ड रूट में खुद से ए जोड़ देना है। यहाँ जुड़ेगा ना वर्ड रूट, यही तो है, ए जोड़ देना है खुद से। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एन इन आइन का ई, ये पीछे वाला ई हटेगा या नहीं? तो देखिए इसके जस्ट सामने क्या है? अल्फ़ाबेट डी आया ना, तो ये नहीं हटेगा। ये वाला इसके आगे तो इधर है ही नहीं, तो ये भी नहीं हटेगा। उसी तरह से इसका नाम लिखना। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो देखिए ये हमारा पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले ब्रांच को लिखेंगे। ब्रांच है तो ब्रांच नहीं है, ये छूट जाएगा। साइक्लो, चेन खुला है, ये भी छूट जाएगा। वर्ड रूट, चेन में टोटल कार्बन 12, तो वर्ड रूट हमारा क्या आ जाएगा? डूडेक। खत्म। अब इन इन आइन में से तो देखिए इन आया, फिर आइन आया, फिर इन आया, है ना। तो पहले किसको लिखेंगे? इन को लिखते हैं ना, 1 नंबर पर है। फिर कहाँ पर है? इन 9 पर है। तो लगातार 2 नंबर आया, तो पहले डाई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। कोई दिक्कत? ये हमारा ख़त्म। इन। उसके बाद आइन का बारी। आइन भी तो है, तो 5 नंबर पर है और कहीं पर नहीं है, तो 5 आइन लिखेंगे। ये खत्म। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। ये लिखने के बाद देखिए चेन पर रिपीट हो रहा है डबल या ट्रिपल? हाँ डबल रिपीट हुआ ना, तब वर्ड रूट में क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे खुद से। वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद एन इन आइन का ये पीछे वाला, इन का पीछे वाला ई, इन का पीछे वाला ई हटेगा या नहीं? इसके आगे वाई आ गया ना, तो वाई आता है तो ये हटता है, तो हटाएंगे। ये वाला हटेगा या नहीं? नहीं हटेगा, कुछ भी नहीं है इधर, तो ये रहेगा। ये हमारा पूरा नाम हुआ। अब इसका ये पेरेंट चेन यही हुआ। नंबरिंग कैसे करेंगे? इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड पड़ेगा। यहाँ 1 में पड़ा, फिर 3 में पड़ा, फिर 4 5, फिर 6 में पड़ गया, है ना, नज़दीक पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई ब्रांच है? नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो छोड़ देंगे। साइक्लो, हाँ चेन हमारा साइक्लिक है, तो साइक्लो लिखना पड़ेगा। समझ में आया? साइक्लो लिखेंगे। वर्ड रूट, वर्ड रूट देखिए टोटल चेन पर 10 कार्बन, तो हम लोग इसको डेक लिखेंगे। वर्ड रूट खत्म। अब एन इन आइन में से तो देखिए यहाँ इन आ गया, यहाँ भी इन आया, यहाँ आइन आया ना, तो पहले किसको लिखेंगे? इन को। कितना नंबर पर इन है? पहला वाला 1 पर, फिर 3 पर इन, फिर नहीं है तो इन, लगातार 2 नंबर, तो पहले डाई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। समझ में आया? इन।
ये हमारा इन भी ख़त्म, फिर आइन भी तो है, आइन को भी लिखना पड़ेगा। कितना नंबर पर? 6 नंबर पर आइन। ये ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म। अब सेकेंडरी सफिक्स, चूँकि चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, वर्ड रूट में ए जुड़ेगा या नहीं वो देखना है। तो ये रिपीट हुआ ना, डबल या ट्रिपल रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है, डबल तो रिपीट हो रहा है, तो वर्ड रूट में ए जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, एन इन आइन का ये पीछे वाला ही हटेगा या नहीं। इसके आगे जस्ट वाई आया ना तो ये हटेगा। ठीक है, वॉवेल या फिर वाई आ जाएगा तो हट जाएगा ये वाला। उसी तरह इसका, इधर तो कुछ नहीं है तो ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, ये हम ब्रांच लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर NO2 लगा देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, हमको ऐसा नंबरिंग करना है कि मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक नज़दीक आए। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, यहाँ से नज़दीक नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड पड़ेगा। 1 और 3 पर पड़ गया, यहाँ से 1 2 3 यहाँ भी पड़ता, 1 2 3 यहाँ पर। तो इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक नज़दीक पड़ रहा है, इन वाला। 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ 15 16 17, ये 18 है ना। इसमें पहले ब्रांच को लिखेंगे, ब्रांच कहाँ है, 11 नंबर पर। हमारा 11 नंबर पर ब्रांच है, कौन सा ब्रांच, नाइट्रो, तो नाइट्रो लिखेंगे। खत्म ब्रांच। अब ब्रांच के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो, चेन हमारा साइक्लिक है तो लिखेंगे। खत्म। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना है, देखिए 18 है ना, 18 के लिए वर्ड रूट आता है ऑक्टाडेक, ये हम वर्ड रूट बता चुके हैं। ये कंप्लीट। उसके बाद एन इन आइन में से, तो देखिए यहाँ से नंबरिंग किए, इन आया, फिर इन आया, पहले इन को लिखते हैं ना, तो 1 नंबर पर है इन, फिर 3 पर है, फिर 10 पर है ना, 10 पर है। तो ये हमारा इन हुआ, लगातार 3 नंबर आया तो झट से पहले ट्राई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका तो ख़त्म हो गया इनका, फिर आइन का बारी आएगा। देखिए आइन है ना 14 पर, 14 पर आइन है, एक ही तो है तो आइन, 14 आइन। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है ना। उस सेकेंडरी सफिक्स, चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा। तो यही तक हुआ नाम। अब देखिए, चूँकि वर्ड रूट में ए जुड़ेगा या नहीं, हाँ रिपीट हुआ ना, डबल तो रिपीट हुआ ना, तो यहाँ पर वर्ड रूट में हम लोग ए जोड़ेंगे। अच्छा, एन इन आइन का, ये पीछे वाला इन का पीछे वाला इन, आइन का पीछे वाला, ये हटेगा या नहीं, तो देखिए ई, इसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट, वाई आया ना, तो ये हट जाएगा। अब ये वाला हटेगा या नहीं, आइन का पीछे वाला ही नहीं हटेगा क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग, कैसे करेंगे हम लोग नंबरिंग, तो देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम मिथाइल इथाइल लगाते हैं, और यहाँ पर हम ये हमारा फिनाइल है ना, और ये हमारा, चलिए इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा। 1 नंबर ये होगा, फिर ये हमारा 2,
फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हमारा नंबरिंग हुआ। अब हम लोग नाम लिखेंगे, तो पहले किसको लिखते हैं बतलाइए। पहले ब्रांच को लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ब्रांच कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ से गिनती की ब्रांच, यहाँ ये साइक्लोप्रोपाइल सी से, ये फिनाइल है पी से, ये वाला इथाइल है ई से। तो पहले कौन सा ब्रांच लिखाएगा, ये वाला पहले लिखाएगा इथाइल। कितना नंबर पर है, 15 पर। 15 में हमारा इथाइल है ना। अच्छा, इथाइल से भी पहले आएगा हमारा सी, आएगा पहले ना, सी पहले आएगा, 8 नंबर पर है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले 8 पर ये वाला आएगा सी, ये वाला साइक्लोप्रोपाइल, 8 नंबर पर साइक्लोप्रोपाइल। फिर उसके बाद इथाइल, 15 नंबर पर इथाइल। फिर आएगा फिनाइल 12 नंबर पर। ब्रांच खत्म। अब साइक्लो लिखेंगे या नहीं, देखिए साइक्लो आएगा या नहीं आएगा, चेन हमारा साइक्लिक है ना, तो साइक्लो लिखना पड़ेगा। ये खत्म। वर्ड रूट, देखिए वर्ड रूट टोटल कार्बन कितना है चेन में, 19 ना। तो नोना डेक, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, नोना, नोना डेक है ना। उसके बाद वर्ड रूट के बाद एन इन आइन में से, तो देखिए यहाँ पर इन आया, इन आया, फिर आइन आया, तो पहले इन को लिखते हैं ना। तो ये 1 नंबर पर इन, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 8 नंबर पर है, 16 नंबर पर है। इन क्या ठो नंबर आया लगातार, 4 ठो ना। तो पहले टेट्रा लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे, समझ में आया। फिर आइन का बारी है, देखिए आइन कहाँ कहाँ पर है, 4 नंबर पर है, फिर 13 नंबर पर, 4 पर कॉमा 13 पर है ना। पहले डाई लिखेंगे, फिर आइन लिखेंगे, समझ में आया ये पूरा। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट। सेकेंडरी सफिक्स, चेन पर कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं आएगा। अब नाम लिखने के बाद देखेंगे वर्ड रूट, ये वर्ड रूट नज़र आ रहा है, ये इसमें ए जुड़ेगा या नहीं, देखिए डबल या ट्रिपल रिपीट हुआ कि नहीं, हाँ हुआ है, तो ए जुड़ेगा। अब यहाँ पर एन इन आइन का इन, और इसका ई हटेगा या नहीं, देखिए इसके ई, ये वाला ई हटेगा या नहीं, तो इसके जस्ट अल्फ़ाबेट डी आया ना, तो ये वाला नहीं हटेगा। इसका ई हटेगा या नहीं, नहीं हटेगा, इधर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देख चुके, ये पूरा नाम हुआ, ठीक है। तो हम लोग टाइप 9 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखें, अगर पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो तो हम लोग नेमिंग किस तरह से करते हैं, ये विशेष करके इसको याद रखिएगा, ये नोट है ना। एन इन आइन का पीछे वाला ई हटता है कब, जब ए ई आई ओ यू या फिर वाई आ जाता है इसके तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद ये सब अल्फ़ाबेट दिख जाए तो ये ई हट जाएगा पीछे का ही। ये हमारा टाइप 9 कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स रेडिकल का आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।